अपने फीड में दो खासियतें जी। एक तो संपूर्ण आहार है, ठीक है। और एक संतुलित आहार है। ठीक है जी। संपूर्ण आहार की बात करें तो हम पशु को क्या क्या पशु के शरीर की ग्रोथ करने के लिए, फैट के लिए, एसएनएफ के लिए चाहिए, वो हर आइटम हमने डाल दी इसमें। ठीक है। संपूर्ण आहार बन गया। संतुलित आहार, संतुलित आहार का मतलब कौन सा अनाज किस अनुपात में पशु को जरूरत होती है, तो संतुलित आहार। इसका यही मेन कारण है कि हमारे रिजल्ट जो है बेटर आते हैं। तो इसमें हमने ये जितनी आइटम मिला दी ना, हल्दी, आंवला, गुड़ का खुद्दा, सेंधा नमक, चना, मेथी, मूंग, मक्का, जौ, तारा मीरा, सोयाबीन, मीठा सोडा और बिनोला खाल, 16 आइटमों का एक संपूर्ण आहार बना दिया। ये उस पशु की हर प्रकार की ग्रोथ करने के लिए, हर प्रकार की पूर्ति करने के लिए हमने ये एक मिश्रण बनाया है। इसलिए ये पशु हमारा शरीर ग्रोथ भी करेगा, दूध भी बढ़ेगा, फैट भी बढ़ेगी और एसएनएफ भी बढ़ेगा। जिसको एक बैग की जरूरत है उसको 50 बैग हम थोप देंगे तो टाइम लगेगा, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो भाई साहब पूर्ति बड़ा मुश्किल से हो रही है। हम क्या करते हैं, आज की डेट में बना तो आज की डेट में ही डिलीवरी देंगे किसान भाई को। सीधी सी बात एक ही है। बाई चांस उसका पशु बिक गया और कोई दिक्कत आ गई, लंबा टाइम रह गया, तो उस भाई को झिझकने की जरूरत नहीं है। वो हमारे को फोन करे, हम उसका चेंज भी करेंगे अगर ऐसी नौबत आ गई तो। और अगर वो पैसे वापस लेना चाहता तो हम उसके पैसे भी लौटाएंगे। तो यहाँ पर गांव शिवानी बोलान जिला हिसार के अंदर बहुत ही बढ़िया फैक्ट्री है फीड बनाने की। लगभग 11-12 साल हो चुके हैं भाई साहब को ये फीड बनाते हुए। बहुत बढ़िया फीड बनाते हैं। जहाँ भी जाओगे आप हरियाणा के कोने में वहीं इनकी डीलरशिप मिलेगी। पूरे हरियाणा में चाहे आपको 1 बैग चाहिए, 2 बैग चाहिए, आपके आसपास में मिल जाएंगे। फिर भी अगर किसी को 10+ बैग की होम डिलीवरी लेनी है तो वो भी बिल्कुल फ्री करवाते हैं। बहुत बढ़िया फीड का रिजल्ट है। खुद एक पशुपालक हैं, खुद किसान के बेटे हैं और आज फीड बनाकर अनेकों पशुपालक साथियों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। बड़े बड़े जो ब्रीडर हैं गायों के या फिर भैंसों के, वो भी इनसे फीड लेते हैं और अपनी गाय भैंसों का बहुत ज़्यादा दूध बढ़ाकर उनको आगे भी सेल करते हैं या फिर उनको तैयार करते हैं। तो आइए भाई साहब से मिलते हैं, आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं इनकी फीड के। तो भाई साहब राम राम, नमस्कार। राम 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 भाई, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पधारे आप हमारे फीड प्लांट पे। तो आपका काफ़ी नाम सुना, आपकी फीड का बहुत मशहूर है। जहाँ भी जाते हैं कि शिवानी बोलाने वालों की फीड हमें चाहिए, तो बहुत जगह देखिए मैंने आपकी फीड। आया मैं पहली बार हूँ लेकिन नाम बहुत सुना आपकी फीड का। तो क्या कुछ खास आपकी फीड में, क्यों आज लोगों की जुबान पर आपकी फीड का नाम इतना प्रसिद्ध है, बताएं। देखो भाई साहब, सबसे मेन बात तो मिलाते क्या है इसमें, ऐड क्या है, इस चीज में मैं बाद में आऊंगा जी। 2 चीजें खास है, नियति और नीत। ठीक है। नीति अगर साफ होगी जिस बंदे की तो चीज अपने आप प्रोडक्ट अच्छा बन जाएगा। मिलाते क्या क्या ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी ये अपना देखो तैयार मिक्सचर आ गया। ठीक है, ये तैयार फीड है। ये तैयार फीड है, ये बेचने के लिए अभी हमारी पैकिंग तैयार है। ठीक है जी। ठीक है। मिलाते क्या क्या है जी। बिनोला खल। ठीक है। सबसे पहले बिनोला खल देखो आप हमारी, ये साउथ के प्योर बिनोले से निर्मित है। हम अपनी खड़ इसमें अपने ऐड करते हैं। अच्छा, खुद बनाते हो? खुद बनाते हैं। लोगों के पास क्या होता है भाई साहब, उनको मजबूरी होती है, चोरी का जो काम करता है उसको खरीदने की मजबूरी होती है, भाई दूसरे से खरीद के लाएगा, वो चीज उनको ठीक ठाक नहीं मिल रही, तो वो चीज की कमी कहीं ना कहीं खलती है उसमें। बिल्कुल आ गया। ये हमारा भाई साहब देखो चना। ठीक है। देसी राजस्थान का प्योर चना। जी जी बिल्कुल। इसका रंग ही देखिए आप, कोई गुण नहीं लग रहा, कोई सफेद नहीं है, बिल्कुल प्योर चना है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और इसके बाद मेथी, ये देखो भाई साहब अपनी, ये कहाँ से लेकर आते हो भाई साहब? मेथी ये प्रॉपर राजस्थान के आइटम है, तकरीबन मैक्सिमम। ठीक है जी। ये अपनी आ गई मेथी भाई साहब। राजस्थान में ज्यादातर बिना केमिकल का ही अनाज उगाया जाता है। स्वाभाविक बात है, पानी की प्रॉब्लम है तो वहाँ जरूरत पड़ती नहीं केमिकल और मेडिसिन की। जी जी बिल्कुल। ये आ गया अपना तारा मीरा भाई साहब। ठीक है। ये अपने आप में एक औषधि है। बिल्कुल। पशु को मतलब चर्म रोग से बचाता है, लाल रंग होने से बचाता है, पशु की चमड़ी कई बार भैंस की लाल हो जाती है ना, जी जी, तो उससे बचाता है ये चीज। ठीक है। ये आ गया अपना मक्का। ठीक है जी। ये कहाँ से? ये बिहार से। ठीक है जी। हाँ। ये आ गया गेहूं अपना। ठीक है। ये आ गया जौ। ठीक है जी। ये आ गया गेहूं का छिलका, चोकर आ गया मतलब। ठीक है जी। ये चने का छिलका आ गया। ठीक है जी। ये सुमंत सोया आ गई। ठीक है जी। ये मीठा सोडा आ गया। ठीक है। और ये देखो भाई साहब अपना आ गया सेंधा नमक। सेंधा नमक भी मिलाते हैं? सेंधा नमक भी मिलाते हैं, साधारण नमक नहीं, सेंधा नमक अपन यूज करते हैं। तो 2 आइटम गौशालाओं में देखा होगा कि सेंधा नमक कुरलियों में या खोर में अलग से रखा मिलता है ताकि फास्फोरस की पूर्ति शरीर में पूरी होती रहे। तो भाई साहब सेंधा नमक भी मिलाते हैं। हाँ, 2 आइटम अपनी ये रहेगी वैसे। गुड़ का खुद्दा, जिना शीरा क्या होता है, शीरा लिक्विड होता है पानी जैसा। ठीक है। शीरा सस्ता होता है जी, और ये गुड़ का खुद्दा है, ये जेन्युइन है मतलब। ठीक है जी। यानी कि शीरा एक
10 किलो काम करेगा, वहाँ ये 1 किलो काम करेगा। ठीक है जी। ये आ गया अपना बिनोले का तेल। बिनोले का तेल आप मिक्स करते हैं। ये भी खुद आप बनाते हो? आप खुद अपना खल बना हुआ तो स्वाभाविक बात है, 2 प्रोडक्ट तैयार होते हैं, एक तो खल निकलेगा, एक अपना तेल निकलेगा। तो यहाँ पर अजीत भाई साहब की एक खास बात है इस फीड की कि इनकी खुद की बिनोला खल और बिनोले, और यहाँ पर जो है बिनोले का तेल है खुद का है, तो इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। मार्केट से आप अगर लेकर आते हो तो वहाँ पर कुछ संभावना है कि धोखाधड़ी हो जाए, मिलावट हो जाए, लेकिन जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बिनोला इनका बहुत बढ़िया है और इतना बढ़िया रिजल्ट मिलता है, तभी तो लोग इस फीड को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। कि अपने फीड में 2 खासियत है जी। एक तो संपूर्ण आहार है, ठीक है, और एक संतुलित आहार है। ठीक है जी। संपूर्ण आहार की बात करें तो हम पशु को क्या क्या पशु के शरीर की ग्रोथ करने के लिए, फैट के लिए, एसएनएफ के लिए चाहिए, वो हर आइटम हमने डाल दी इसमें। ठीक है। संपूर्ण आहार बन गया। संतुलित आहार, संतुलित आहार का मतलब कौन सा अनाज किस अनुपात में पशु को जरूरत होती है, तो संतुलित आहार। इसका यही मेन कारण है कि हमारे रिजल्ट जो है बेटर आते हैं। इसमें राम भाई देखो, पहले क्या होता था, हमारे पशु बाहर खेतों में चल के आ करते हैं, उसकी हर चीज की पूर्ति हो जाया करती थी, भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटी घास वो खा के ना पशु बीमार नहीं पड़ा करते, दूध पूरा दिया करते, पूरा पीरियड दिया करते, अंग नीचे जाया करते, उन पशुओं के गैप टाइम पे होते, पीरियड पूरा टाइम दूध देंगे, तो वो चीजें हमारी कहीं ना कहीं छूट गई। लोग हमारे मतलब केमिकल युक्त और मेडिसिन युक्त चीजों के पीछे पड़ गए। तो इसमें हमने ये जितनी आइटम मिला दी ना, हल्दी, आंवला, गुटका खुदा, सेंधा नमक, चना, मेथी, मूंग, मक्का, जौ, तारा मीरा, सोयाबीन, मीठा सोडा और बिनोला खल, 16 आइटमों का एक संपूर्ण आहार बना दिया। ये उस पशु की हर प्रकार की ग्रोथ करने के लिए, हर प्रकार की पूर्ति करने के लिए हमने ये एक मिश्रण बनाया है। इसलिए ये पशु हमारा शरीर ग्रोथ भी करेगा, दूध भी बढ़ेगा, फैट भी बढ़ेगी और एसएनएफ भी बढ़ेगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो बात आती है जैसे डिलीवरी की जी, तो पूरे हरियाणा में कहीं भी मिल जाएगी या हरियाणा के बाहर भी मिल जाएगी? हरियाणा के बाहर भाई साहब बहुत कम हम भेज पाते हैं। देखो फोन आ जाते हैं भाइयों के, लेकिन हाँ भी हो जाते, कई बार मना भी कर देते हैं, लेकिन करते कराते हाँ भी करनी पड़ जाती है, लेकिन भेज नहीं पाते। पूरा हरियाणा में हमारी होम डिलीवरी है। मिनिमम 10 बैग से कम कोई भी भाई फोन ना करे, क्योंकि भाई साहब भेज नहीं पाते, फिर उसमें है ना जुबान हारी होने वाली बात हो जाती है। भाई कहीं ना कहीं काफी बातें करने के बाद यस करना पड़ जाता है हमारे को, हाँ भेज देंगे, लेकिन भेज नहीं पाएंगे भाई साहब। ठीक है जी। तो 10+ अगर बैग मंगवाता तो होम डिलीवरी फ्री है या फिर? हाँ, होम डिलीवरी फ्री है, कोई चार्ज नहीं। ठीक है जी। और वो पूरे हरियाणा की बात अगर आप करें तो वो मतलब डिस्टेंस वाइज है। ठीक है जी। हाँ, जैसे दूरियां बढ़ेगी तो हम किराया नहीं लेंगे, 10 की जगह 20 बैग बोल देंगे उनको। ठीक है। और ज्यादा बढ़ेगी, जैसे यूपी में ये शामली, बड़ौत, अपना मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, हरिद्वार, ये इस साइड हमारी जारी है, तो वहाँ 50 बैग हमारे जाते हैं। ठीक है जी। हाँ, 50 बैग क्वांटिटी होने पे हम भेज देते हैं, किराया होता नहीं है। ठीक है जी। ये सवाल पहले पूछना चाहिए था, लेकिन लास्ट में पूछ रहे हैं कि कितना समय हो गया आपको, कितना एक्सपीरियंस आपका ये फीड वाले काम में? ये अपना 2012 में भाई साहब ने शुरू कर दिया था। ठीक है। आज मोटा मोटी 11-12 साल अपने होने को है। जी जी जी, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग से ये फीड बना रहे हो या फिर पहले आपका बिनोला खल का काम था? स्टार्टिंग से ही अपन फीड बना रहे हैं अपना भाई साहब। बिनोला खल भी अपन इसीलिए ऐड किया कि इसमें हमारे को दिक्कत आती थी खरीदने में, भाई असली चीज मार्केट में मिली नहीं, तो हमने ये भी काम शुरू कर दिया साथ में, भाई अपनी ही खल बना के अपन इसमें डाल लेंगे। रिजल्ट भी उस दिन से बेटर आए भाई साहब। ठीक है जी, ठीक है। तो आज के समय आपकी फीड का क्या रेट चल रहा है? आज 1500 रुपये बैग है हमारा, 40 किलो वजन है फीड का। 40 किलो वजन? हाँ, ठीक है जी। और रेट घटता बढ़ता रहता है या फिर फिक्स रहता है? ना, बिल्कुल घटता बढ़ता रहता। 4 दिन पहले 1450 था और 2 महीने पहले 1400 भी था। ठीक है जी। और बिनोला खड़ का आज का हमारा 49 किलो 1950 रुपये। ठीक है। और बिनोला जो हमारा है साउथ का, वो 2200 रुपये रेट आज का 49 किलो। ठीक है। छिलकी बिनोला होता है हमारे पास, सफेद रोडू और ये चीजें होती नहीं है। ठीक है जी जी। किसी की गाय 10 किलो दूध की है, किसी की 20 किलो दूध की है, तो उसमें कितनी फीड डालनी चाहिए दूध के अनुपात के हिसाब से बताएं? देखो भाई साहब, एक चीज मैं पहले और पूरी करता हूँ राम भाई आपकी जी। मतलब ये कई भाइयों में है ना भ्रांति होती है, भाई ये काफ को दे ना दें, ड्राई को दे ना दें, दूध कम वाली को दे ना दें, ज्यादा वाली को दे ना दें। एक तो ये सबके लिए बनाया गया है। क्वांटिटी ऊपर नीचे अपने आप हो जाती है। काफ को देंगे तो कम देंगे, ज्यादा दूध वाले को देंगे ज्यादा देंगे, ड्राई को देंगे कम देंगे, स्वाभाविक सी बात है। सबके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। गाय के लिए भी प्रॉपर है, ये भैंस के लिए भी प्रॉपर है। और रही बात क्वांटिटी की, दूध का आधा, ठीक है, 15 लीटर जिस भैंस को गाय को दूध है पशु को, उसको 7.5 किलो देंगे आप। दोनों समय की 7.5 दोनों समय का जी, दूध भी दोनों समय का। हाँ, और ठीक है। पशु आहार भी
दोनों समय का। ठीक है। 30 लीटर वाली को हम 15 लीटर देंगे, 10 लीटर वाली को हम 5 किलो देंगे। ठीक है जी। दूध का था। ये भिगो के देनी है या उबाल के देनी है, कच्ची देनी है? हमारा मानना भी यही भाई साहब की पशु का शरीर है ना, जो कच्चा खाने के लिए बनाया गया है, तो उसको उबाल के ये विभिन्न प्रकार के तरीके से हम उसको कोई चीजें ना दें, भिगो के नॉर्मल पानी में, जो अपना ठंडा पानी होता है नॉर्मल, उसमें भिगो के और पशु को खिलाएं, रिजल्ट बेटर है। तो इस तरह की फीड को हम डायरेक्ट भिगोकर भी खिला सकते हैं, ये भी गुण होता है इस फीड का, क्योंकि सब कुछ ग्राइंड मिलता है, इसमें कोई भी आपको मोटा अनाज नहीं मिलेगा। जैसे अगर गेहूँ आप साबुत खिलाते हो तो उसमें सारा का सारा गेहूँ गोबर में आने की संभावना रहती है, मक्का गोबर में आने की संभावना रहती है, तो इसको ग्राइंड करने का इस तरह की फीड का ये भी फायदा है। तो आपका भाई साहब ये जैसे फार्मूला है आपका खुद का है या फिर डॉक्टरों के सुझाव के अनुसार है या फिर कैसे है? बिल्कुल राम भाई, बड़े अच्छा सवाल आपने किया। देखो भाई साहब, खुद को तो शुरुआत में तो बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी जी। ये तो जितने भी अपने साइंटिस्ट है, जिस पे अपना मन बढ़ता है, जो टॉप से टॉप है, डॉक्टर हैं, उनकी सलाह और उस फार्मूले के मुताबिक ही हमने तैयार किया है। ठीक है। वो एक अलग बात है, अभी 12 साल का अनुभव हो गया, आज हम एक किस्म से डॉक्टर को भी रोक देते हैं, नहीं साहब आप गलत दिशा में जा रहे हो, ये चीज़ कम जाएगी, ये ज़्यादा जाएगी, तो अब अनुभव हमारा भी आज उतना ही हो गया। लेकिन ये फार्मूला जो है डॉक्टरी फार्मूला ही है। ठीक है जी, ठीक है। तो एक सवाल और, जैसे मैंने कुछ एक फीड में देखा है कि कीड़े चलने लग जाते हैं फीड में। जी जी जी। तो उसका क्या कारण है? क्या आपकी फीड में भी ऐसा कोई आज तक शिकायत देखने को मिली है? जैसे किसी ने फीड ले लिया आपसे, 20 बैग ले लिए डिलीवरी के चक्कर में, जी जी जी, फ्री डिलीवरी के चक्कर में, और उसकी वो फीड 4 महीने तक रखी रह गई, जी जी, कि उसके पास 2 या 3 पशु हैं, तो खाई नहीं गई सारी, तो 4-5 महीने के बाद कैसा रिजल्ट रहता है आपकी फीड? जो की तो रहती है या कोई उसमें कीड़े या फिर सुरसी इस तरह का कोई? जो कि तो राम भाई बिल्कुल नहीं रहेगी, अनाज है, स्वाभाविक बात है, इसके ऊपर कीड़ा आएगा। ठीक है। वो कई दफ़ा क्या होता है कि जिन भाइयों की कीड़े चलने लग जाते हैं, वो क्या करते हैं, जिसको 1 बैग की जरूरत है उसको 50 बैग हम थोप देंगे तो टाइम लगेगा। वो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो भाई साहब पूर्ति बड़ा मुश्किल से हो रही है। ठीक है। हम क्या करते हैं, आज की डेट में बना तो आज की डेट में ही डिलीवरी देंगे किसान भाई को। सीधी सी बात एक ही है। ठीक है। बाई चांस उसका पशु बिक गया और कोई दिक्कत आ गई, लंबा टाइम रह गया, तो उस भाई को झिझकने की जरूरत नहीं है, वो हमारे को फोन करे, हम उसका चेंज भी करेंगे अगर ऐसी नौबत आ गई तो, और अगर वो पैसे वापस लेना चाहता तो हम उसके पैसे भी लौटाएंगे। ठीक है भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है ये। एक बार प्लांट देखना चाहेंगे भाई साहब आपका? जैसे आ जाओ, आपको दिखाता हूँ। ये देखें भाई, बहुत बड़ा प्लांट है, हर समय यहाँ पर। देखो राम भाई, ये अपना जी चलती हुई मशीनें हैं जी, और ये अपना स्टॉक पड़ा है, इधर ये तैयार माल है। ठीक है जी, ठीक है। तो बहुत सारे साथियों को आपने रोजगार भी दे रखा है, तो लगभग कितने साथी आपसे जुड़े हुए हैं इस प्लांट भाई से? सब डायरेक्ट हमारे यहाँ कर्मचारी और हम सब मिलके 30 आदमी हैं। वाह भाई, जो लेबर मौके पे काम कर रही है, चाहे मुंशी के रूप में हो, चाहे कोई ट्रांसपोर्टर के रूप में हो, ड्राइवर हो, जितना भी हमारा यहाँ सहयोग हम सब मिलकर कर रहे हैं, उनकी जनसंख्या 30 है। वाह भाई वाह। तो ये देखें भाई, 30 लोगों का घर चूल्हा जला रखा है इस फीड प्लांट ने। तो बहुत खुशी होती है कि जब हरियाणा में भी इस तरह के बड़े बड़े जो बिजनेस उभर कर आते हैं और पशुपालकों को ज़्यादा फायदा देने के लिए इस तरह के अगर व्यवसाय आगे आते हैं तो बहुत खुशी की बात है। तो ये देखें भाई, ये सारा अनाज है यहाँ पर ग्राइंड होकर यहाँ पर पैक होगा फिर आगे। ये देखें, सारे अनाज मिल जाएंगे आपको इसमें। यहाँ पर ये मक्का है, चने हैं, मेथी है, जो चीज़ आपको बाहर वीडियो में दिखाई थी वही चीज़ यहाँ पर मशीन के अंदर यहाँ पर डाली जा रही है। अपना जो भी देख सकते हो आप, ये जो और भी इसके अंदर सारे आइटम हैं। इसमें जैसे सेंधा नमक अभी मिलाओगे भाई साहब? ये ना वो डायरेक्ट वहाँ से जाएगा भाई साहब, डायरेक्ट उसका रास्ता अलग है, मीठा सोडा अलग से जाएगा, बिनोला खड़ा अलग से जाएगा, गुड़ अलग से मोटे यहाँ जो टाइट कठोर चीजें होती है ये यहाँ से जाएगी। गुड़ का गुद्दा भी वहीं से जाएगा? गुड़ का गुद्दा भी वहीं से मिक्सचर से डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है। तो ये देखें, ये भाई साहब के पास पूरा स्टॉक है। और भाई साहब, जैसे आपका स्टॉक बहुत है जी, तो ये तो जल्दी उठ जाता होगा, नहीं तो जैसे लंबे समय तक तो ना बिल्कुल भाई साहब, ये तो लग जाएगा। या फिर ये मान लो कि 5 दिन से ज्यादा हमारे पास स्टॉक नहीं होता और नेक्स्ट डे तक हमारे पास हमारा तैयार बैग नहीं होता। ठीक है, सेम डे तैयार होगा, सेम डे जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। एक राम भाई देखो, सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप देख रहे होगे, कहीं भी किसी फैक्ट्री में जाओगे तो भाई साहब कचरा मिट्टी इतना हो जाएगा, मतलब वो कि पशु को बीमार पड़ने वाली नौबत आ जाएगी। हम अपना जितना रसोई घर में अपना जितना सफाई लगा रखी है यहाँ पर भाई साहब, उतना सफाई हम पशु को के खान पान में देते हैं भाई साहब। तो यहाँ पर एक बुजुर्ग पशुपालक हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। क्या नाम आपका? राजकुमार। राजकुमार। तो आप फीड लेके जा रहे हो यहाँ से फैक्ट्री से?
कौन से गांव से आए हो आप? नाले से। नेला गांव से? हाँ। इस गांव से दूसरा गांव है? हाँ, दूसरा गांव है। तो दूसरे गांव में आप फीड लेने, आपके गांव में नहीं है क्या कोई अच्छी फीड? ना जी, नहीं है। यहाँ तो यहाँ से लेके जा रहे हो आप? यहाँ क्या कुछ आपको मतलब फायदा मिलता है इस फीड? फायदा मिलता है, दूध बढ़ता है इसमें। दूध बढ़ा है? हाँ। लगभग कितनी गाय भैंस आपके पास? अब मेरे पास एक जोटी है जी। एक जोटी है? 2 थी, बेच दी एक। तो ठीक है। तो कितना खिला दो आप इसने? इसने 15 दिन में 2 कट्टे खुआ दूं। 15 दिन में 2 कट्टे? हाँ। वाह भाई वाह, यानी कि महीने में 4 कट्टे खुआ 4 कट्टे खुआ जा। ठीक है। तो इसको भिगो कर खिलाते हो या उबाल कर खिलाते हो, कैसे खिलाते हो? 2 के मतलब बे के ना भिगो कर खिलाओ। हाँ। ठीक है, वाह भाई वाह। तो ये ईमानदारी से ऑनेस्ट अपना जो रिव्यू दिया है, ये भाई साहब हैं, ये जो आपके ही साथ हैं, ये आपके बेटे होंगे? मेरा लड़का है। ठीक है जी, ठीक है। तो आप इतनी दूर से आ रहे हो तो आपको कुछ फायदा देखता है तभी आते हो आप इतनी दूर? नहीं जी, फायदा भी हो इसमें, लले बढ़ोतरी घटोतरी या तो सब क्या लग रही है। ठीक है जी, ठीक है। बाह में तो बच भी जाए, घट भी जाए। ठीक है जी। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है भाई, इतनी दूर से अगर गांव, दूसरे गांव से अगर कोई फीड को लेने आता है, वो भी स्पेशल 1 बैग लेने के लिए आता है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया फीड है। और ताऊ जी ने जैसे बताया कि महीने में 4 बैग खिला देते हैं। तो कितने किलो दूध की आपकी जोटी? जोटी लाले खार की है, 8 किलो दूध बना लिया। 8 किलो दूध बना लिया। कितने दिन की ब्याई होगी? सोयाबीन की। ठीक है। अच्छा, बद्दी चल रहा है। बद्दी चल रहा है। वाह भाई वाह। तो खुशी होती है आपको इस तरह की फीड खिला के? खुशी, इसको खुआ के खुशी हो रही है। तो आपके जैसे और भी पशुपालक साथी हैं, और भी है जी, तो उनको क्या कुछ संदेश देना चाहोगे आप? उनकी भी काम भाई, अपने जो अपने सिमाने वाली फैक्ट्री है नहीं, उसमें फायदा नुकसान को नहीं। हाँ, बढ़िया फीड मिला, लगी। ठीक है जी, ठीक है। धन्यवाद ताऊ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजीत भाई, अंत में क्या कुछ संदेश आप पशुपालक साथियों को देना चाहोगे? राम भाई, मैं खुद एक पशुपालक हूँ, किसान हूँ जी, और कहीं ना कहीं आज मतलब पशु चारा मैं 12 साल से बना रहा हूँ। जितना मेरा अनुभव आज तक का, तो मैं एक संदेश भाइयों को देना चाहूँगा कि सस्ते की तरफ ना जाएं, सस्ते के चक्कर में ना जाएं। ठीक है। अगर हमारी कोई किफ़ायती चीज़ है, हमारी कोई अच्छी चीज़ है, तो हमारा फायदे वाली चीज़ है, तो महंगा खरीदें। मेरा नहीं, किसी का भी खरीदें। क्योंकि भाई साहब देखो, हम तो बहुत छोटे सतर के एक उद्यमी हैं। बड़े बड़े जो फैक्ट्री वाले हैं, चाहे हम अंबानी की या अडानी की बात करें, उनको भी आज तक कोई ऐसा सूत्र नहीं मिला भाई सस्ता भी बन जाए और बढ़िया भी बन जाए। बढ़िया बनेगा तो महंगा ही बनेगा, लेकिन रिजल्ट उसका जब आएगा तो सस्ता बन जाएगा। जैसे मेरी फीड अगर खिलाऊं, मैं मेरी बात करूं, या कोई भी अच्छी आप फीड खिलाओगे, तो मतलब 1 लीटर दूध अगर पशु बढ़ाएगा तो 10 दिन मेरा पशु चारा चल गया तो 10 लीटर दूध हो गया। 60 रुपए किलो भी अगर हम माने तो 600 रुपए का फायदा उस पशुपालक को अलग से होगा। प्लस पशु शरीर से ग्रोथ करेगा, प्लस बीमारियों से बचेगा, डॉक्टर का खर्चा बचेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई साहब, मतलब महंगा खिलाएं, अच्छा खिलाएं, शुद्ध खिलाएं। तो ये तो वही बात होगी जैसे हमारे बुजुर्गों के द्वारा कही गई थी कि महंगा रो एक बार, सस्ता रो बार बार। जी जी। तो एक बार ही रोना पड़ेगा, लेकिन बाद में बहुत खुश होगे आपके जो। और रोने की भी ऐसी बात नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है फीड के रेट में, कोई 150 रुपए ऊपर नीचे मिलेंगे। उसी ने काम करना है राम भाई, काम भी उसी पैसे ने करना है। जी। अब हम फसल की बात करें, 1 एकड़ में हमारी गेहूं मान लो होगी 40 मन और 1 में होगी 60 मन। फर्क तो ज्यादा नहीं है, लेकिन वो जो बचत आनी है 20 और 60 के गैप की है, वही बचत आनी है। 40 का तो हमने खर्चा कर ही दिया। सेम पोजीशन पशु आहार में है। अगर 1000 रुपए का बैग हम ले आए और 1200 का बैग ले आए, तो 1200 वाले ने काम करना, पैसा 1000 वाले ने नहीं करना है। तो भाई साहब, एक बार अंत में अपना फोन नंबर बोल के बताएं। हाँ, मेरा नंबर 98 173 76 831। ठीक है जी, ये एक ही नंबर है? ये एक ही नंबर है। ठीक है जी। ये देखो भाई साहब का ये फीड प्लांट है, बहुत बढ़िया लगा यहाँ आकर। बाहर बहुत, ये जो रोड है, कौन सा रोड है भाई साहब ये? जी, ये नल्ला रोड, शिवानी से नल्ला रोड। शिवानी से नल्ला रोड, शिवानी बोला ना, इधर गाँव नल्ला आ गया। ठीक है जी, दोनों गाँव के बीच में ये। ठीक है जी, ये रोड के ऊपर अगर कोई आसपास का कोई साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो यहाँ से आकर भी ले जा सकता है, नल्ला से शिवानी रोड के ऊपर जो ये फीड प्लांट है। तो धन्यवाद भाई साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पशुपालक साथियों के लिए आपने इतनी अच्छी फीड बनाई। आपका भी और आपके दर्शक साथियों का सभी का धन्यवाद।